हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 34 लेकर आया हूं। हमारा टारगेट दोस्तों 20 अगस्त है, क्योंकि 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लाता हूँ दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्न होते हैं, जो 10 प्रश्न गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। नहीं दोस्तों, एक समान होगी तो भिन्नता कहाँ से हो जाएगी। सभी बच्चों के वृद्धि की गति एक जैसी होती है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, और सभी बच्चों के भाषार्थी विकास की गति एक समान होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है दोस्तों। तभी तो व्यक्तिगत भिन्नता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से आंसर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। जो समकालीन सिद्धांत है दोस्तों बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। एक दिशीय सामान्य क्षमता, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि लब्धि, क्या है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। ये बहुत व्यापक तरीकों से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं, और बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों हमारा, बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में आप में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है दोस्तों, इसलिए ये अलग अलग परीक्षणों का कथन जो है हमारा सही है कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। बी बिल्कुल सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर बिल्कुल है दोस्तों। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल बिल्कुल होता है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा बिल्कुल होती है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन नहीं होता दोस्तों, शीघ्रता से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो नेगेटिव पूछा, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होता है, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है। बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है दोस्तों व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, घटकीय या रचनात्मक। तो बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है व्यवहारिक। क्या हो जाएगा, व्यवहारिक इज द राइट आंसर। बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व व्यवहारिक इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 7 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। अपनी स्वयं की जो चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है, भ्रांति, समायोजन, संरचनात्मक चिंतन या अधिसंज्ञान। तो जो हम अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की जो योग्यता है दोस्तों, वो अधिसंज्ञान कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या सही उत्तर हो जाएगा हमारा, अधिसंज्ञान इज द राइट आंसर दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखने से संबंधित विकार है। लिखने से जो संबंधित विकार है दोस्तों क्या है, डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से होता है दोस्तों। डिसग्राफिया इज द राइट आंसर। लिखने से कौन सा होगा, डिसग्राफिया।
डिसकैल्कुलिया गणितीय क्रिया से होता है दोस्तों। डिसमोर्फिया ये भ्रम की स्थिति होती है, किसकी? भ्रम की स्थिति। तो लिखने से संबंधित कौन सा? डिसग्राफिया इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पियाजे के अनुसार मूढ़ संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे तर्क रूप से ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई आती है। बच्चे तर्क रूप से सोच लेते हैं पर कठिनाई किस में आती है? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, संरक्षण के कार्य, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और डी क्रमबद्धता के कार्य। तो पियाजे के अनुसार मूढ़ संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण रूप ढंग से सोच पाते हैं। कठिनाई किस में आती है दोस्तों? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि प्रेरणा और सीखने, क्या दोस्तों? प्रेरणा और सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। गलत है दोस्तों। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों को आंतरिक अभिप्रेरणा हो। बिल्कुल सही है दोस्तों, बी बिल्कुल सही है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। नहीं दोस्तों, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा हमारा कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो दोस्तों। जब अंदर से अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो सीखना तब प्रभावी होता है। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।